अभी आ रही होगी आप लोगों को आवाज। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है आशियाना एंड आज हम लोग सीखेंगे कि पोजिशनली स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है। एलटीपी कैलकुलेटर कैसे हेल्प करता है स्टॉक्स फाइंड करने में, कैसे आपको स्टॉक्स को ढूंढना है। बेसिकली स्टॉक्स ढूंढने के बाद क्या क्या रूल्स को हमको देखना है, वो स्टॉक ट्रेडेबल है या नहीं है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीजें आज इस क्लास में हम सीखेंगे। तो जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए भी बढ़िया रहेगा और जो लोग पुराने हैं उन लोगों के लिए भी रिवाइज हो जाएगा। 250 का हो। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मैं वही देख रही थी हीरो मोटोकॉर्प का। ऐसा क्या हुआ है किस तारीख को आया? कल का डेटा, मतलब कल मतलब जब मार्केट ओपन था उस दिन का डेटा मैं देख रही थी। L3 ब्रेक कर दिया है, क्या बात कर रहे हैं। बोल के देखना। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे कितने लोग नए हैं और बेसिकली अभी ये महीने में ऑलमोस्ट ट्रेड्स हो चुके हैं। किस किस के ट्रेड्स अभी भी मार्केट में अभी भी होल्ड है या फिर लॉस में है? कोई ऐसा जिसका पोजीशनली पोजीशन अभी फंसा हो? विशाल जी ने एक ही स्टॉक में मल्टीपल ट्रेड्स किए हैं, क्या बात है। लॉस में है आजाद सर, कौन सा स्टॉक है आपके पास लॉस में, बताएं। शांति लाल सर आपका स्टॉक बताइए, कौन सा स्टॉक लॉस में है। नितिन सर आपका स्टॉक बताइए। IRFC। चलो एक महीना देखो। आजाद सर कौन से स्टॉक की आप बात कर रहे हैं? एक एक करके पहले बात कर लेते हैं हम। IRFC की कहाँ से लिए हैं नितिन सर? पहले तो मैं नितिन सर को अनम्यूट करूंगी और वो बताएंगे उन्होंने पोजीशन कहाँ से लिया है और कहाँ से लॉस में है। नितिन कुमार सर बताइए सर, कहाँ से नमस्ते मैम। पोजीशन लिए हैं आप? नमस्कार सर। मैम पहले तो मैंने एंट्री बनाई थी 137 पे। ठीक है। उसके बाद और उसके बाद में बनाई थी मैंने 131 पे। ठीक है। और उसके उसके बाद बनाई मैंने 125 पे। हर जगह पे 1-1 लाख ठीक रुपए की है। एंट्री बनाई है। कौन से दिन पोजीशन लिए थे आप? पहले तो अपना दिन बताइए सर। अब इस डेट का 136 वाला। डेट तो उसमें ट्रेडिंग डेट तो पता कैसे लगेगी मैम? एक मिनट। IRFC मेरी होल्डिंग, पोर्टफोलियो होल्डिंग जो 125 देखिए वाली ध्यान, है ये तो। नहीं नहीं नहीं, जी मैम। 137 से हम शुरू करते हैं सर। 137 वाला मार्केट मैंने लगा दिया है, एक बार चार्ट पे देख लेते हैं ताकि हमको आसानी जी से मैम। समझ में आ सके। ये पिछले महीने की रहेगी मैम, जुलाई में एंट्री लास्ट के आसपास में रहेगी। जुलाई लास्ट ये एंट्री तो आपकी गलत हुई सर। जुलाई के लास्ट में आप एंट्री क्यों किए हैं? कॉन्ट्रैक्ट 1 अगस्त से शुरू हुआ है ना? मैम उसमें जब आपने देखा था एक बार IRSP को किसी और बंदे ने दिखवाया था, उस टाइम पे ठीक है। ये 131 पे था। तो उस टाइम पे मैंने ठीक लिया था तो है। 137 पे 138 पे मैंने बुक कर लिया था। तो उसके बाद में ठीक फिर है। ये WTT दिखा रहा था 137 पे। तो उस टाइम पे ठीक फिर है। से मैंने उसमें एंट्री बना ली थी और तो ये तो टारगेट दिखा रहा पुराने था। महीने का डेटा हुआ ना सर, आप जुलाई वाला डेटा देख रहे हैं तो ये जुलाई वाले मूवमेंट का डेटा हुआ ना सर। नहीं मैम, ये उसके बाद में सुनो मैम। उसके बाद में है ना, उसके बाद में अगस्त में जब एंट्री 131 पे आई और 125 पे अभी दिखा रही थी, तब मैंने अगस्त में भी एंट्री बनाई है मैम। ये जो अगस्त की बात 130 कर और लेते जी हैं। एक एक जी एक मिनट, अगस्त के दिन का अगर मैं बात करूं, ये 1 अगस्त का 128 रुपए के आसपास। उसके बाद ही नहीं ये मैम, गया है जो 4 अगस्त के आसपास 130 रुपए के आसपास। जी मैम। 130 रुपए के आसपास ना। चलिए 4 जी अगस्त का मैम। डेटा मैं आपको दिखा देती हूँ IRFC का। पहले हम 1 अगस्त का डेटा देख लेते हैं कि उस दिन क्या एंट्री बनी थी। ठीक है, आ जी जाते हैं मैम। 1 अगस्त को। ये जस्ट इनिशियल डेटा है, हिस्टोरिकल मैंने लगा दिया है और स्पीड हम बढ़ा देते हैं। बिल्कुल सुमन बहुत सर, आपसे भी हम बात करेंगे।
ये आपकी हुई पहले दिन की एंट्री, राइट? जी मैम। डेटा आपका चल रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल चल रहा है। 1 अगस्त का डेटा है, 3 बजे का डेटा है, मार्केट चल रहा है यहाँ पे, एंट्री विल बी 125, राइट? फर्स्ट एंट्री अभी का। 127 चल रहा है मैम, 127 चल रहा है ये तो। हाँ तो 125 का वेट करेंगे हम, राइट? क्योंकि यहाँ पे ये OI जरूर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम भी हमको दिखाई दे रहा है। सो ऑलमोस्ट ये ब्रेकडाउन पे है, इसलिए हम 125 रुपीज का वेट करेंगे। स्टिल यहाँ पे एक परसेंटेज हमको दिखाई दे रहा है 72%। अगर हम एंट्री करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो ये वाले परसेंटेज को हमको बेहद बेहद ध्यान रखना पड़ेगा। या तो आप 127 से एंट्री कर लीजिए, या फिर वेट करिए 125 रुपए का, साथ ही ये 72% का वेट भी करेंगे, ठीक है? मान के चलते हैं जी आपने मैम। 127 रुपए से ही इसको उठा लिया, ठीक? अब जी चलते मैम। हैं 4 तारीख को। ये आपका 4 तारीख का डेटा सर, ठीक है? जी मैम। 4 अगस्त को आप देखिए, ये जब 72% था, अब ये परसेंटेज हो चुका है 75%, ये हो चुका है जी मैम। 92%, और अभी भी टॉप हमको 140 रुपए के आसपास का दिखाई दे रहा है फिलहाल, ठीक? जो खरीदारी करनी होगी जी। तो 125 रुपए तो हमको मिला नहीं, सो वेट करेंगे। ये परसेंटेज स्टिल बढ़ रहा है, अगर पोजीशंस ले भी लिया है तो किधर कट करेंगे? फिलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट कट करने की कोशिश करेंगे, या वेट कर सकते हैं 140 रुपए में, कोई बुराई नहीं है, जब तक कि ये परसेंटेज 75% हट नहीं जाता, ये बढ़ना शुरू नहीं हो जाता, तब तक हम पोजीशंस में बने रह सकते हैं, ठीक है? जी मैम। नेक्स्ट पोजीशन आपने कहाँ से बनाया है 125 के अलावा? 125 के अलावा 130 पे बनाया था मैम, 130 पे 130 तो पॉइंट कुछ पोजीशन पैसे बनेगा था। ही नहीं। नहीं 130 पे तो मैम, पोजीशन बनेगा ही नहीं ना सर। इस इस इसके बाद इसके बाद की पोजीशन थी मैम। ये 125 का बनाया ना, ये 125 1 तारीख को नहीं। ये थोड़ा सा आवाज आवाज आपकी चली गई सर। फोन आ गया था। तो ये जो 125 वाला बनाया ना मैम, 1 हफ्ते पहले, जब से ये वीक टू, हाँ। यानी कि 126 पे WTT था उस टाइम पे, और 125 26 पे इसका वो दिखा रहा था प्रॉपर, इसका पुट आई रिवर्सल मैम। तब मैंने 125 पे बनाया था, और जब ये 130 पे जो ये 131 वाला 125 में जो कोई दिखा रखा बुराई था। नहीं है। जी मैम। और तीनों में ये होल्ड इसलिए 131 करके पे रखा एंट्री हुआ है। क्यों किया, वही मैं 131 पे जब एंट्री नहीं किया नहीं था नहीं, ना आप मैम, मेरी जब बात नहीं समझ रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ जी मैम, 125 वाला तो वेल एंड गुड, लेकिन 130 वाला एंट्री क्यों बनाया? 130 वाला उस टाइम पे 130 दिखा रहा था मैम, 125 वाला तो बाद में दिखाने लग गया था मैम ये। अरे ये 130 वाले का रिवर्सल भी तो 128 रुपए आए ना सर, तो फिर आप 131 रुपए से एंट्री क्यों बनाया? आप समझ रहे हैं? आप ये वाले रिवर्सल यानी कि टॉप पे जाकर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं सर, समझिए ना मेरी बात को। जी मैम। एक्चुअली सुनो मैम, मेरे को ना डाटा से क्योंकि मैं 5 जो अगस्त ये के दिन स्टॉक ही। हाँ। जो स्टॉक सिलेक्शन करते हैं ना मैम, जो जैसे आपने बता रखा है, WTT देखना है, और पुट वायर रिवर्सल देखना है, और हम्म, जीरो देखना है। तो मैंने उसको हम्म। देख के उसका डाटाबेस चेक करके मैंने बना लिया था मैम, और इसके हिसाब आपकी से। बात सही है, लेकिन जी मैम। 130 रुपए वाली एंट्री सरासर गलत एंट्री है सर। आप वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? 130 रुपए रिवर्सल तो मिलना चाहिए, रिवर्सल 128 रुपए का। अभी मार्केट चल रहा है 125 रुपए पे, मार्केट 125 रुपए की बढ़िया एंट्री दिया है। 125 रुपए के आसपास जी एंट्री होती तो आज आपको लॉस नहीं हो रहा होता। पहली गलती आपने क्या, जुलाई वाली पोजीशन को होल्ड किया जो इतने ऊपर से बनाई। दूसरी गलती आपने की कि आप 131 रुपए से भी पोजीशन बनाए। अगर 125 रुपए से आज पोजीशन बनाए होते, वही जो आप थोड़ा थोड़ा 1-1 लाख रुपया 130 पे लगाए हैं, जी जो भी लगाए हो, 137 पे लगाए हो, 130 और 125 पे, जी अगर ये पूरा पैसा आज 125 रुपए पे लगाए होते तो क्या आप लॉस में खड़े होते सर? नहीं मैम। जहां से आप पोजीशन लिए होते मार्केट वही चल रहा होता। आज आपके पास इतनी हिम्मत होती कि आप अपनी पोजीशन को फ्री कर सकते थे, अपने फंड को फ्री कर सकते थे सर। बिल्कुल मैम। तो आपको वैल्यूज का वेट करना पड़ेगा ना सर। हम कहीं से भी आप
आप पता है क्या उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या रहा होगा? आपकी एंट्री हुई 137 से, फिर मार्केट आया 125 से, आपको 125 रुपए पे मिला। वहां पे हमको जी 140 रुपए कंफ्यूज कर रहा था। जब प्राइस ऊपर चलना शुरू किया तो आपको अब दिखा कि जब मार्केट 125 से 130 रुपए आ गया, तो अब मार्केट 130 रुपए से 140 रुपए चलना है, तो क्यों ना मैं 130 रुपए से उठा लूं, तो शायद मेरा एवरेजिंग और थोड़ा नीचे का बन जाएगा, तो मेरी पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएगी। लेकिन 130 रुपए से एंट्री करना ये हमारी गलत एंट्री थी ना। जी मैम। तो फिर नहीं मैम, मैंने उसके हिसाब से उठाया था ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अपन स्विंग ट्रेडिंग वाले उस सिलेक्शन में जाके देख के कि हाँ अब स्विंग यहाँ से ट्रेडिंग की दिखा ही रहा है मैं तो। बात कर रही हूँ। तो 130 रुपया स्ट्राइक प्राइस है, उसका रिवर्सल आ रहा है 128 रुपए का सर। जी मैम। तो एटलीस्ट वेट करिए 128 रुपए का। आज 128 रुपए से ट्रेड किए होते, 125 रुपए पे ट्रेड होता तो नुकसान कितना हो रहा होता? 125 और 128 यानी कि 126 127 रुपए का एवरेजिंग बनता। कितना नुकसान आता? ये क्या 1.5 रुपए का नुकसान होता सर? हम्म। तो तो आपकी अभी 130 अभी रुपए की इसका एवरेजिंग कैसे क्या गलत है। करना चाहिए मैम? तो अभी अभी इसको फिलहाल क्या अभी करना के चाहिए? कहाँ तक दिखाई दे रहा है? मैक्सिमम 123 रुपए का बॉटम, और मार्केट 123 रुपए के बॉटम के आसपास से ही रिवर्स होकर आया है। और देखिए मार्केट जी यहाँ मैम। पे कई बार सस्टेन किया है, वापस रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल पोजीशंस ठीक है, कोई बुराई नहीं है, वेट कर सकते हैं एटलीस्ट 130 रुपए के रिवर्सल तक से। अच्छा। ठीक है, ठीक है तो मैम। ये गलतियां है, ये पैसा आप ब्लॉक कर रहे हैं सर। ये पैसा अगर आप अदर पोजीशंस में लगाते तो वहां पे आपके रिटर्न्स होने के चांसेस ज्यादा थे सर। मैम मैं तो लगाने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई स्टॉक मिलता नहीं, समझ में नहीं आता ना। प्रॉब्लम वो हो रही है, आज पहली बार है 1 महीने के बाद आपसे बात पहली बार हो रही है मैम। मैं क्या करूँ? मैं क्या काफी बात बार कर रहे हैं? क्वेश्चन मैं तो लिखा। रोज क्लास करती हूँ सर। नहीं, मैं तो आपकी रोज क्लास क्लास में लगा रोज देती है। क्लास रोज देखता हूँ, लेकिन मेरा नंबर ही नहीं आ पाता मैम। मैंने बहुत बार, आप देखोगे अच्छा, तो लिस्ट में बहुत सारे मैसेज किए हैं मैम मैंने, लेकिन बात ही नहीं हो पाई कभी आपसे। चलिए कोई इसलिए बात मैं नहीं सर। फंसता गया अपनी आप मर्जी से। एवरेज कोई बात नहीं। आप ध्यान रखिएगा, कहीं से भी आप ट्रेड मत करिए, एग्जैक्ट वैल्यूज का वेट करिए। एक बारी पोजीशंस लग चुकी है, सपोज ये 125 से एक बारी 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो इसी पोजीशन में डबल एवरेजिंग करने की कोशिश मत करिए। ट्राई करिए अदर जी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, वहां पे आपका रिस्क कम होगा, रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। आप समझिए मेरी बात को। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए मिनिमम 1 या 2 पोजीशन महीने की, उतने में हमारा काम हो जाता है सर। बिल्कुल एक मैम, पोजीशन मेरा यही आराम से दो टारगेट है से मैम। तीन परसेंट दे के बिल्कुल चली मैम। जाती है। अब बिल्कुल एक मैम। से 2 पोजीशन हमको चाहिए, तो एक पोजीशन आपकी हो गई IRFC। आपके पास जी मैम। सोचिए, आपके पास 3 लाख रुपया आपने जो एक ही पोजीशन में लगाया है। एक पोजीशन में अगर जी इसमें मैम। आपने 1 लाख रुपया लगाया, तो फर्दर आपके पास 2 नई पोजीशन लेने का मौका होता सर। मेरी बात जी समझिएगा। मैम। अगर बिल्कुल। एक पोजीशन में 3%, दूसरी पोजीशन में 3% कमा रहे होते तो 6% आपको मिलता है सर। और अगर ये वाली पोजीशन आपका 2% भी लेके जाती, जो मैं बहुत बड़े स्टॉप लॉस की बात कर रही हूँ, वैसे जनरली इसमें 1% का भी स्टॉप लॉस नहीं होता, 2% भी चला जाता जी ना, मैम। तो भी महीने का 4% आप घर पे लेके जाते हैं और प्रॉफिट में निकलते सर। तो इस चीजों को मैनेज करिए ना सर। जी मैम, ऐसे ही आरवीएनएल में भी ठीक फंसा है, हुआ हूँ मैम। ऐसे ही सेम सेम सिचुएशन आरवीएनएल में भी है। RVNL किस दिन लिया है आपने? आरवीएनएल, सेम सिचुएशंस हाँ, रही है, तो आप ऐसे ट्रेड मत करिए। आरवीएनएल की भी 3 ट्रेड है मैम। एक तो 398 की है, और 389 की एवरेजिंग किया था, और उसके बाद में बहुत ऊपर से 360 की। ये तो ये वाले महीने की पोजीशन 360 नहीं की लग भी। रही है RVNL। यही महीना लिया है कि पुराने महीने की नहीं पोजीशन? नहीं, आरवीएनएल आरवीएनएल जो 398 की है वो पिछले जुलाई की है, और जो अभी अभी ये की है वो वाली चीज है 360 ना। की है। अभी अभी वाली मैं 360 की है मैम। मैं आपको वही चीज बोल रही हूँ ना सर। आप गलती क्या कर रहे हैं? आप स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हैं। आपको लगता है मैं कैश में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे पास फंड है, मैं उसको एवरेज कर लूंगा। मेरी बात ध्यान से समझिए। आप उस जी मैम। पोजीशन में स्टॉप लॉस लीजिए, स्टॉप लॉस बुक करेंगे। आप देखिए ना, यहाँ से ये पोजीशन कंटिन्यूअसली फॉल आ रहा है। अब अगर इस जी मैम। पोजीशन में अगर आपको सेलिंग पोजीशन या कोई अनदर बेटर पोजीशन मिलेगी, तो आप पैसा नहीं लगा पाएंगे सर। समझ रहे हैं आप? ये पूरा पूरा ट्रैप है, जी आप मैम। फंसे रहेंगे। ना आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप निकालेंगे तभी जब या तो कॉस्ट टू कॉस्ट मिलेगा या फिर हमारी पोजीशन प्रॉफिट में जाएगी, तभी आप पोजीशन निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। जो पर्सन पूरा कंटिन्यूअसली 1 महीने तक पोजीशन होल्ड कर सकता है, वो 1 साल तक भी पोजीशन बना के रख सकता है, क्योंकि जब तक उसको पैसा नहीं मिलता।
जी मैम। ठीक है, तो स्पेशली आप स्टॉप लॉस प्लेस करिए, ट्राई करिए जिन स्टॉक्स में अच्छे वॉल्यूम्स, अच्छी ओआई बिल्डअप होती हो, उन स्टॉक्स में जी मैम। ज्यादा चाहिए। लाइक अगर आप बैंकिंग में जा रहे हैं तो आप एसबीआई देखिए, एक्सिस देखिए, आईसीआईसीआई बैंक देखिए, फिर इधर आप रिलायंस ले लीजिए, फिर आप फार्मा सेक्टर में चले जाइए, सिप्ला को ले लीजिए, डॉक्टर रेड्डी को ले लीजिए। ऐसे स्टॉक्स में आप पोजीशंस बनाइए और इसको डाइवर्सिफाई करिए सर। ठीक है, जी मैम। आप पोजीशन जी सोच मैम। समझ के लीजिए, एवरेजिंग करना बंद कर दीजिए। हर एक अगर पोजीशनल जा रहे हैं, पहले तो जब आप पोजीशंस ले रहे हैं तो अपना माइंडसेट क्लियर करिए कि आप उसको 1 महीने तक होल्ड करना चाहते हैं। जी मैम। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो। में पैसा ब्लॉक हुआ, लॉस में भी है, एवरेजिंग भी किया है। अब अगर आपको अदर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपके पास कैश ही अवेलेबल नहीं है, तो कैसे ट्रेड करेंगे उस पोजीशन। जी मैम। अभी है। हेलो। आपकी आवाज। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए सर। जी मैम। तो फिर अभी है मैम, जैसे मैं अपना स्टॉक। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कैसे उस चीज को पता करूँ कि हाँ ये बेस्ट रहेगा और ये बेस्ट नहीं रहेगा मैम? नहीं, जैसे बेस्ट आज और भी बेस्ट स्विंग नहीं में दिखा। रहेगा, उसके लिए ये ओआई, ठीक है, जी ये मैम। ओआई को देखिए कि ये ओआई क्या नीचे की तरफ जा रही है, जिसे मैं अभी आपको एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ। ये सभी लोगों के लिए जी मैम। कैसे आपको स्टॉक्स जी फाइंड मैम। आउट करना है, जस्ट क्लिक ऑन रिपोर्ट सेक्शन। रिपोर्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, एलटीपी स्विंग अभी वाले मैं ऑप्शन पे कैसे आपको करता चले हूँ? जाना जी है। जी मैम। मैम हाँ हाँ एक बार मैं हाँ, आपको बताऊंगा मैं कैसे करता हूँ। एलटीपी स्विंग पे क्लिक किया, फिर मैंने इस ठीक है। पे फिर मैंने सबसे पहले इसको डब्ल्यू स्टेटस शिफ्टिंग पे चेक किया, डब्ल्यूटीटी के लगाया। डब्ल्यूटीटी। डब्ल्यूटीटी वाला लगा दिया, ठीक है। जी। इसमें 3 स्टॉक आए हैं जैसे आज। ठीक है। तो हम्म, इसमें से जीरो किस पे है? ये है। अभी ये क्या अभी ये 410 पे है और 405 पे ये खड़ा है पीएफसी। तो 405 पे या ठीक है। 406 पे जब ये आएगा तब मैं इस पे एंट्री में बैठ जाता हूँ। ऐसे ऐसे किया था मैम मैंने। गलत, गलत, गलत। अब मेरी जी बात मैम। सुनिए, आप जी ये मैम। आपको डब्ल्यूटीटी दिख रहा है सर? जी ये मैम। नेचुरली डब्ल्यूटीटी आपको दिखाई दे रहा है। क्या जी एक्चुअल में मैम। भी ये डब्ल्यूटीटी है या 420 से 410 रुपए पे शिफ्ट हुआ है? दोनों बात डिफरेंट है। अगर ये 410 से 420 पे आने की कोशिश कर रहा है तो बुलिश, आपके लिए ज्यादा जी फेवरेबल ट्रेड हो सकता है सर। लेकिन अगर ये जी मैम। 420 से 410 रुपए पे गया होगा, यानी कि मेरी बात समझिए, पहले ग्रीन कलर कहाँ पे होगा सर? पहले ग्रीन कलर होगा यहाँ पे, ठीक है। जी फिर ये मैम। ग्रीन कलर यहाँ पे उतर गया, तो यहाँ पे येलो कलर जी दिखाई मैम। देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा और मैम। अगर जैसा मैं आपको बोल रही हूँ, अगर ऐसा हुआ होगा तो ये बियरिश सेंटीमेंट आपको दिखाई दे रहा है या बुलिश दिखाई दे रहा है सर? इस हिसाब से तो बेरिश हुआ मैम, क्योंकि ये बियरिश नीचे हो गया। शिफ्ट हुआ है तो। हाँ, और अभी आपको कैसे दिखाई दे रहा है? अभी आपको बुलिश दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना डब्ल्यूटीटी है? दिखाई आपको दे रहा है चेक मैम। करना है। यस, आपको चेक क्या करना है? आपको चेक करना है कि क्या मार्केट में 420 से 410 रुपए पे गया है। क्यों? क्योंकि अगर ये 410 रुपए पे जा सकता है तो अभी हमको 400 रुपए पे भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जा सकता है क्योंकि एक्सट्रीम टॉप तो वैसे भी 420 रुपए है, क्योंकि यहीं पे हमको एक्सट्रीम ओआई दिखाई दे रही है। यानी कि जी पीएफसी मैम। स्टॉक ये महीना 420 रुपए से 405 रुपए तक चलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। मैं अभी आपका जी हिस्टोरिकल मैम। भी चेक करके बताऊंगी, लेकिन पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। क्या है? 420 से 410 रुपए पे चलता हुआ आ रहा है पीएफसी। ये देखिए कहाँ से चलता हुआ आ रहा है सर? ये 424 के आसपास से 420, चार 420 चार रुपए सौ का रिवर्सल कितना है? ये देख लीजिए, 423, 424 के आसपास। ये स्टॉक महीने भर से यहीं से रिवर्स होके नहीं आ रहा है सर। देखिए कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, 1 अगस्त। ये देखिए, 1 अगस्त 1 अगस्त 1 अगस्त। ये देखिए 6 अगस्त के दिन ये आपको टॉप दिया है। कितना? 418 419, 420 420 4। ये है ना? लास्ट है कहाँ से 424। रिवर्स हो चुका है? ये देखिए 405 रुपए से रिवर्सल दे चुका है। जी एक बारी मैम दे ऑलरेडी चुका है। ट्रेड दे चुका है 405 से जी ये मैम। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। जी मैम। आप मुझे बोले क्या इतना एनालिसिस करते हैं? नहीं, अब अगेन यहाँ पे आएगा, आप ट्रेड उठा लेंगे। जी मैम, ये अगेन ऐसे ही हुआ है अभी मैम। एज पर ये सिनेरियो यहाँ पे आएगा, आप उठा लेंगे, लेकिन ऑलरेडी अपना काम कर चुका है। टॉप एंड बॉटम, ये दोनों
रिवर्सल्स तो दे ही चुका है ना, और ये एक एक्सट्रीम सपोर्ट है। या तो मार्केट जी यहाँ से मैम। रिवर्स कर देगा या फिर इसको ब्रेक करके और नीचे चला जाएगा, क्योंकि एक बार ही, दो बार, तीन बार, चार बार, ये पांचवी बार मीटिंग करने पे आ रही है सर। जी मैम। आप बोलिए, अब ये कंडीशन देखेंगे तो क्या आप ट्रेड करेंगे सर? नहीं मैम, अब तो समझ में आ गया ना, अभी ये चीज मेरे को पता ही नहीं थी कि भी ये ऐसे ऐसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बस खाली डाटा देखा। ये तो मैं हमेशा बात करती हूँ, आप सुनते नहीं है सर। आप पता है, आप सोचते हैं कि मेरा जो डाउट है ना सिर्फ मुझे उसका आंसर मिल जाएगा, और वही आंसर सुनने के लिए आप क्लास में बैठे रहते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, क्लास में जितने भी डिस्कशंस होते हैं, हर एक डिस्कशन कहीं ना कहीं इन फ्यूचर काम आएगा। अब देखिए ये डिस्कशन जी मैम। कितनी बारी हो चुका है, कितनी बारी हम कर चुके हैं कि हिस्टोरिकल डेटा देखना बहुत जरूरी है। मल्टीपल हिटिंग्स हुआ है कि नहीं, ऑलरेडी वो काम कर चुका है कि नहीं, ये देखना भी बेहद बेहद जरूरी है। लेकिन वो जी उस मैम। टाइम पे आपको काम का नहीं लगा सर, लेकिन अब पोजीशन में ट्रैप हो रहे हैं तो अब आपको लग रहा है कि नहीं ये काम की चीज थी। जी मैम बिल्कुल। आया समझ अभी? जी मैम बिल्कुल, अभी थोड़ा सा और प्रैक्टिस लगेगी, जब समझ में आप आएगा आपको। प्रैक्टिस करिए, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ उस तरीके से जाइए। समझिए, हमको महीने जी का मैम एक या दो पोजीशन चाहिए सर, उसके लिए भी उतना परेशान हो रहे हैं तो फिर तो ट्रेड करने का कोई सेंस ही नहीं बचेगा ना सर। बिल्कुल मैम। नहीं, अभी अभी जैसे आज आप ठीक है, बताओगे ना, अभी नई ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, नई ट्रेड कैसे फाइंड करते हैं, तो उसी उसी हिसाब से सारी चीजें देखेंगे मैम अभी फिर से बिल्कुल दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और बीच ठीक बीच है में जब नितिन, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मैम कि मैसेज आए तो थोड़ा सा मेरे को एक आधी बार आप नोट हैंड रेस करके, किया ताकि। करें सर, मैं बिल्कुल बात जी करती हूँ मैम। नितिन सर, आप हैंड रेस करेंगे तो मैं बिल्कुल बात करूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। बिल्कुल मैम। ओके जी नितिन मैम। सर। थैंक यू मैम। चलिए, नितिन सर की गलतियां अब आप लोगों को समझ में आई होगी कि वो क्या गलतियां कर रहे थे। आप लोग भी सेम वही गलतियां कर रहे हैं, तो सुधर जाइए। समझिए मेरी बात को कि हमको महीने का 2 या 3 पोजीशंस चाहिए, और कोई जो अभी भी मार्केट में पोजिशनली लॉस में है वो 1 या 2 पोजीशन भी मार्केट से नहीं ले पा रहे, तो बताइए एनीवन जिसको अभी भी लॉस हुआ है। एक और है सुमित जी, सुमित जी से बात कर लेते हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं। सुमित सर देखिए, आपके पास रिक्वेस्ट आई है एक, बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए, आपने ये महीने कितने स्टॉक्स लिए सर? हेलो मैम, वॉइस जी आ रही है? सुमित जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इस महीने कितने स्टॉक्स आपने लिए सर? मैम देखो मैम, मैं पूरा बताता हूँ। मैंने आपसे बात हुई थी, फिर मैंने लिया था। रुको मैम, वेट 2 मिनट। मैम जैसे मैंने स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया था उसमें ट्रेडिंग व्यू में। कितने स्टॉक्स आपने ये महीने लिए हैं, मेरा क्वेश्चन ये है सर। मैम 5 अगस्त को मैंने मतलब 5 स्टॉक्स को मतलब देखा था। मतलब हम्म, मतलब वर्चुअल में, मतलब मैं ट्रेडिंग व्यू में मैंने सोचा कि एक दो कोई महीने। दिक्कत नहीं है, वर्चुअल में हो या रियल में हो। ये महीना लाइक हमारे पास 200 स्टॉक्स है, 200 स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स में आपको एंट्री मिली होगी, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं आपके पास? मेरे 5 स्टॉक्स है। एक है एबीबी। 5 स्टॉक्स है, पांचों स्टॉक्स में आपको एंट्री मिल गई है सर? मैम एंट्री नहीं मैम, मतलब मैंने उन्हें लिस्ट करा था मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है। तो मतलब उनका मतलब 5 में से कम 3 4 तो लॉस में चल रहे हैं। जब तो आपको यही नहीं मालूम है सर एंट्री कहाँ से लेना है, तो फिर लॉस में कैसे हो सकते हैं? मैम एंट्री, मतलब मैम एंट्री तो पता है कि वहां से लेना है, पर मैम अगले दिन कैसे, मतलब ठीक है, क्या कौन देखना है सा वो नहीं स्टॉक, पता। पहला स्टॉक बोलिए जो। मैम एबीबी। सुनिए सुनिए, जो स्टॉक आपके लॉस में है पहले वो स्टॉक बोलेंगे। एबीबी सबसे पहला स्टॉक आपका ओके मैम। किस दिन लिया है सर? मैम ये मैंने लिया है 5 अगस्त को 1446 को। 1446। 1446 मतलब 14 फोर बजकर फोर 46 मिनट नहीं, को लिया था। नहीं, वैल्यू वैल्यू मैम वैल्यू बताता हूँ उनको। वैल्यू कितनी है? मैम वैल्यू है इसकी कुछ 49। मैं लिया था मैंने 5060 पर। 5060 60। यानी कि 5100 के रिवर्सल में, राइट? हाँ। किस दिन लिया था? हाँ मैम किस क्या? दिन लिया है? मैम ये लिया था 5 अगस्त को ये ट्यूसडे। स्टॉक किस दिन लिया है?
5 5 अगस्त अगस्त ट्यूसडे। 5 अगस्त। मैम इसकी एंट्री वो बता रहा था 4939 को। ठीक है, आपकी एंट्री किधर होनी चाहिए? 4939 से, राइट? हाँ एंड मैम टारगेट What's that mean? It 5520। has now changed to bearish SOC 3 hours. Keep an eye on markets. कहाँ से ट्रेड होना चाहिए? 4939, है यस ना? मैम 4939 पे मैंने एनालिसिस आपकी करा एंट्री था कहाँ से? मैम। वो मैंने वॉच लिस्ट में ऐड करा था पर मेरी एंट्री मतलब 4939 पे होगी। हाँ, लेकिन एंट्री कहाँ से किया है? मैम मैंने किया है 5060 को। मैम क्यों मतलब किया अभी है? मैंने एंट्री करी नहीं है, मैं मतलब उसे देख रहा हूँ। मैम तो और भी 4939 आपकी एंट्री बनी ना, तो लॉस कहाँ से है? पहले तो ये बोलिए सर। मैम लॉस नहीं मैम, जैसे मैंने चलो ये 4939 पर लिया, अभी मतलब वहां तक दिया ही आया नहीं है नहीं है। 4939 अभी, तो एंट्री हाँ बनी नहीं फिर अभी, यस मैम। तो मैम लॉस रुको कहाँ से हुआ सर? मैम रुको मैं दूसरा स्टॉक बताता हूँ। मुझे लॉस काय में हुआ वो देखो। मतलब लॉस नहीं मैम, मैं मतलब ट्राई कर रहा हूँ सीखने की। एक लिया है मैंने आइडिया, उसकी एंट्री है आइडिया, 6.14। आइडिया चेक कर लेते हैं, तो किस दिन लिया है? मैंने लिया था ये वो उसी दिन 5 अगस्त सेम टाइम पे। मतलब उनको वॉच लिस्ट में ऐड 5 करा था। हाँ वैल्यू ये बोलिए, मैम वैल्यू सिक्स वैल्यू पॉइंट बोलिए। फोर्टीन पर 6.14। नो मैम ये 6.4, भी मैम। हाँ मैम मतलब हाँ मैम इसने रिवर्सल दिया है। ये वाला है। हाँ एंट्री विल बी 6.13, मैम आज उसकी टारगेट वैल्यू विल बी आई है मतलब वहां तक। 7.33। हाँ इससे मैम। ज्यादा ऊपर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये पोजीशन हर्डल करते हुए दिखाई दे रही है। वॉल्यूम उतना मैम खास है नहीं, लेकिन फिर भी समझते हैं आपने मैम एंट्री कर इसकी दिया। एंट्री एंट्री बनी कहाँ थी से? 6 रुपया 6। 12 पैसे से। हाँ 6 रुपये 14 पैसे पर ये एंट्री 6 रुपया बता रहा था। 12 पैसे, 14 पैसा समझ लेते हैं, चेक कर हाँ लेते हाँ हैं। 5 अगस्त की ही अभी हम बात कर रहे हैं। क्या ये 6 रुपया 12 पैसे तोड़ के नीचे गया है? नो मैम वहां से ऊपर गया है। फिर लॉस कैसे हुआ सर? ये तो प्रॉफिट में है। मैम जैसे मैम इमेजिन करो मैंने ये 6 रुपये 14 पैसे आया, मैंने एंट्री बना ली। आज जैसे आया मैंने वॉइस आज ब्रेक हो रही एंट्री। है आपकी। मैम जैसे आज मैंने ये एंट्री हाँ, बना आज ली। एंट्री की। हाँ तो मैम इसका ऐसे हम्म। क्या रहेगा, जिस दिन मैंने एंट्री का मतलब जिस दिन मैंने उसे मतलब वॉच लिस्ट में ऐड करा था, तो उसी का स्टॉप लॉस रहेगा ना। जैसे उस दिन 7.24 रुपीज बता नहीं, रहा था आज इसका का स्टॉप लॉस टारगेट। बनेगा ना, जिस दिन एंट्री करेंगे उस दिन का स्टॉप लॉस बनेगा ना सर। तो मैम इसका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है? चेक करिए, आइडिया आ जाइए। यस मैम। देखिए क्या स्टॉप लॉस है। जहां 6 रुपए की रिवर्सल वैल्यू 6 रुपया 13 पैसा आ रही थी, आज 6 रुपए की रिवर्सल वैल्यू 5 रुपया 64 पैसा आ रही है। तो ओके मैम। अगर हम ऑलरेडी 6 रुपया 13 पैसे से एंट्री किए हैं, तो ये 5 रुपया 64 पैसे से नीचे हमारी, यानी कि 5 रुपए के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बनना चाहिए सर, क्योंकि ये रिवर्सल वैल्यू एग्जिस्ट पाँच हुए के ना, कहाँ 5 अगस्त और कहाँ 18 अगस्त। टाइम हाँ ट्रेवल किया है ना सर। हाँ मैम। एंड इसका टारगेट टारगेट हमारा यही रहेगा 7 रुपया 34 पैसा, जो पहले था। तो मैम ये तो तो मतलब चेंजेस हुआ है क्या? मैंने 1 रुपया उस पे मिलेगा ऐसा। हाँ हाँ, फिर भी 8-10% में। मैम मतलब ओआई मतलब फिर भी देखते रहना है ना। बिल्कुल देखते रहना है। अभी आप बोल रहे थे कि आप लॉस में 4 से 5 पोजीशन, दोनों पोजीशन देखा, दोनों बढ़िया ही थी। कोई पोजीशन आपको लॉस नहीं दिया। तीसरी मैम पोजीशन बोली जो पोजीशन लॉस में है। जैसे स्विंग में मैम जैसे अभी विनय सर ने वीडियो डाला था वो वीकली वाला। मैम जैसे उसमें मंथली वीकली। एक्सपायरी वाला हाँ है। हाँ मंथली एक्सपायरी वाला, तो उसमें वो देखना पड़ता है। तो मैम वो अच्छा है या ये अच्छा है? उसमें फंड ज्यादा लगेगा सर। मैम वो उसका राइट एसएल करने क्या का रहेगा? तरीका है। उसका एसएल। ऐसे जब भी एक वैल्यू ट्रिगर, जो भी एक वैल्यू को एग्जिट मतलब ट्रिगर करके मार्केट ऊपर चलने लगेगा, सपोज ये पोजीशन है आपकी 6 रुपए और 7 रुपए की,
हाँ आपने 6 रुपए का नीचे का एक ले लिया और 7 रुपए का ऊपर का एक ले लिया, 6 और 7 की आपको अभी मंथ की रेंज आपको दिखाई दे रही है। तो जैसे ही पोजीशन 7 रुपए को ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करेगा, आप दोनों पोजीशन को एग्जिट कर देंगे सर। या जैसे ही पोजीशन 6 रुपए को क्रॉस करके नीचे चलने की कोशिश करेगा, तो आप पोजीशन को एग्जिट कर देंगे सर। अच्छा तब वो एग्जिट ऐसा रहेगा कि आप नो कॉस्ट पे निकलेंगे, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपकी पोजीशन निकल जाएगी सर। ओके मैम। मैम जैसे अभी कभी मुझे स्टॉक सिलेक्ट करना है, तो मैं मतलब वैसे ही जो मैंने स्विंग पे गया था वैसे करना है, एंड ट्रेडिंग व्यू पे भाई लिख देना है कि इतने बजे मतलब जो भी वैल्यू आएगी तब मुझे मतलब ये इस जैसे वैल्यू पे मुझे एंटर करना है। ओके यस, मैम। डेली बेसिस पे उन स्टॉक्स को ऑब्जर्व करते रहना एंड है। मैम दिन विदाउट में वैल्यू कभी आपको एक बार एंट्री भी नहीं देख करना ले, है, दिन में जैसे कभी एक बार भी मैं तो भी लूं कि भाई इनफ है। आइडिया का है मैंने लिया था, तो भी मतलब वो जैसे हम्म, एकदम फटाक से तो नहीं चेंज होगी। आप खुद सोचिए, आपका मार्केट चल रहा है 420 रुपए पे, आपकी एंट्री है 405 रुपए पे, तो एक हाँ दिन में तो इतना बड़ा चेंजेस तो आपको देखने नहीं मिलेगा। धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे, हो सकता है 410 रुपए पे क्लोज हो जाए। अब 410 से 405 रुपए ट्रेवल करना आसानी बात है, तो कल आप देखेंगे तो कल आप उसको एक बार और ऑब्जर्व कर। यस मैम, मैं और आज सिलेक्ट करता हूँ, एंड जब एंट्री होगी अब मतलब वर्चुअल में उसमें करता हूँ, एंड जो भी दिक्कत आएगी आपसे बताऊंगा, है ना। बिल्कुल 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 तो मैम बिल्कुल। थैंक यू, आप ठीक है। मतलब यस मैम, थैंक यू। ओके सर। और कोई, और कोई जिन्हें लगता है कि हम भी लॉस में हैं, वो भी पोजिशनली, तो बताएं कमेंट में। शांति लाल सर, पहले लॉस वाले से बात कर ले। सुमन घोष सर, आप तो वैसे ही प्रॉफिटेबल है। अभी तक ये दोनों लोग बता नहीं पाए कि क्यों नुकसान में है, गलती इनको समझ में आ गई है। शांति लाल सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। नमस्ते मैम। कौन सी पोजीशन में आप लॉस में, देखिए आपके नहीं पास मैम, रिक्वेस्ट आई है एक। हेलो जी, हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अब आ रही है मैम? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अब हेलो। आ रही है क्या? हेलो 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 जी मैम। बताइए सर। हाँ जी हाँ हाँ, जी हाँ जी, बताएं। नमस्ते मैम। नमस्कार मैं ये बोल सर। मैं ये बोल रहा हूँ मैम। हेलो। जी आवाज आ रही है, बोलते रहिए सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ मैम, जैसे अगर पोजीशन कोई सी बनाते ना तो वो उसमें कई बार क्या होता है कि वो -1 पे भी खड़ा होता है, तो फिर भी हम ट्रेड लेते हैं तो वो और -2 पे चला जाता है और फिर पोजीशन काटनी पड़ती है मैम। ये हो रहा है हमारे साथ, पिछले महीने इन्फी जैसे में भी कि हुआ था। पिछले मंथ इन्फी में हुआ था मैम। ये महीने कौन कौन सी पोजीशन, ये महीना कौन सी पोजीशन में हुआ है? इस महीने मैम नहीं किया था पोजीशन में। ये महीना, आप पिछले महीने की बात करते हैं। हाँ पिछले हाँ महीने मैम, आपको इन्फोसिस जैसी कितनी पोजीशन में आपने ट्रेड लिया था सर? फ्यूचर में किया था मैम एक पिछले महीने आपने कितनी मैं आपकी बात समझ गई। इन्फोसिस में आपका पोजीशन कट हुआ, मैं पूछी पिछले महीने आपको कितने स्टॉक्स में ट्रेड मिले थे? मैम स्टॉक में मिले थे जब मेरे पोजीशन इसमें चल रही थी इन्फी में। तब इन्फोसिस में चल रही थी, तब दूसरों में मिले थे तो मैं कर नहीं पाया, मेरा पैसा उधर लगा हुआ था, तो मैम इसमें मैं नहीं कर पाया था। बाकी और दो ठीक है, दो स्टॉक। इन्फोसिस में है। मेरी मेरी बात सुनिए। महीने जी, भर के अगर आप कितने टाइम से आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं सर? 2 महीने से मैम। 2 महीने से। 2 महीने में मिनिमम आप कितने स्टॉक्स पे ट्रेड कर लेते हैं? एक, दो, तीन, कितने स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं? तीन स्टॉक कर लेते हैं मैम। 3 स्टॉक मिल जाते हैं। हाँ 3 स्टॉक में इन्फोसिस जैसे कितने ट्रेड्स होते हैं आपके, कि जो आपको एक या दो डाइवर्जन पे काटने पड़ते हैं सर? क्या नहीं तीनों की मैम, तीनों पोजीशन आपको एक या दो डाइवर्जन पे नहीं काटनी पड़ती है? नहीं नहीं मैम, तीनों तीनों पे नहीं काटनी पड़ती है। इस महीने जैसे मैंने कितने एसबीआई पे? कार्ड में किया था ना, उसमें तो मैं एक डाइवर्जन हम्म, लिया था उसमें एसबीआई कार्ड में इस महीने का। ठीक है ठीक है। हाँ, उसमें मैं प्रॉफिट में रहा हूँ मैम। 3 पोजीशन में आप एक एवरेज बताइए ना, 2 महीने से आप ट्रेड कर रहे हैं। 3 पोजीशन में एक पोजीशन आपकी प्रॉफिटेबल होती होगी जो 2 से 3% दे जाती होगी। 2 पोजीशन ऐसी होती होगी जो आपको एक या दो डाइवर्जन नीचे काटनी पड़ती
पड़ती हाँ है, मैम। या फिर जी दो पोजीशन आपकी प्रॉफिटेबल रहती है, एक पोजीशन आपको 1 या 2.5% काटनी पड़ती है। दोनों में से कौन सा तरीके से अभी आप ट्रेड कर रहे हैं, कौन सा तरीका अभी आपके साथ हो रहा है सर? मैडम, स्टॉक को पकड़ना कैसे मोटो मोटो वो सीखना है मेरे को जरूरी हो रहा है, ताकि क्या फिर समझ एक में आ रहा मोटा है, ऐसा मोटा नहीं है। आइडिया बताइए। जी मैम। मोटा मोटा आइडिया बताइए, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। फॉर हाँ। एग्जाम्पल मेरी बात समझिए, फॉर जी जी। एग्जाम्पल आपने महीने के 3 पोजीशन ली, ठीक है? हाँ मैम। एक जी पोजीशन पे आपको मिल गया 2 से 3% का रिटर्न, एक पोजीशन आपको एक डाइवर्जन, एक जी। पोजीशन एक डाइवर्जन नीचे अगर आप पोजीशन काटेंगे तो शायद वो 1% मूवमेंट होता है उस स्टॉक का, 1% से भी कम होता है। मैं 1% बहुत ज्यादा बोल देती हूँ सर। 3% अगर आप एक पोजीशन में कमा रहे हैं, 1% जा भी रहा है तो भी आप 2 पोजीशन प्रॉफिट घर लेकर जा रहे हैं। जी। 1% का जो हम स्टॉप लॉस काट रहे हैं ना, वो जस्ट हमको, हम स्टॉप लॉस इसलिए कट कर रहे हैं, हमको मालूम है कि वो रिवर्स हो सकता है, ऐसा डेटा हमारे हाथ में है, लेकिन वो पोजीशन वापस से रिवर्स होने के लिए, डेटा बनने के लिए टाइम लगेगा। तो हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि उस पोजीशन में पोजीशंस कट करके नेक्स्ट पोजीशन जहां पे बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है वहां पे ट्रेड करें। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 2 डाइवर्जन का स्टॉप लॉस कट करना हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे एक ही पोजीशन में पैसा कमाना है, मैं महीने भर तक उस पोजीशन में वेट करूं, तो आप जब तक वेट करिए जब तक मार्केट में नीचे की तरफ सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ना हो जाए। मैं हमेशा से कहती हूँ स्टॉप लॉस कई तरीके के होते हैं, डिपेंड जी करता है वेरी टू वेरी पर्सन और एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस। फर्स्ट स्टॉप जी। लॉस क्या होता है? जब हम US-1 पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नए हैं, जिनको समझ थोड़ी कम है। कुछ हम स्टॉप लॉस लगाते हैं US-2 पे, जब हमको समझ में आता है कि इंट्राडे प्रेशर हमको बियरिश दिखाई दे रहा है, एक डाइवर्सन नीचे फेंक सकता है, तो उसे 2 या 3 रुपया और नीचे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं ताकि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। कुछ ठीक है वैसे मैम। भी हैं जो हम लोग कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, जहां पे हमको मैक्सिमम सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज दूर पे दिखाई दे रही होती है, या फिर रेजिस्टेंस हमको WTB होता हुआ दिखाई दे रहा होता है, या फिर सपोर्ट WTB होता हुआ दिखाई दे रहा होता है। जनरली जी जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिन लोगों को मार्केट में डायरेक्शन थोड़ा सा क्लियरली समझ में आता है, OI की शिफ्टिंग जनरली समझ में आती है, वो सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो बहुत रेयर केसेस में ट्रिगर होता है। लेकिन उसके लिए टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, उसके लिए पेशेंस ज्यादा देना पड़ेगा, उसके लिए वेट ज्यादा करना पड़ेगा सर। तो तीनों तरीके के स्टॉप लॉस है। आप जो स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं वो सेकंड वाला स्टॉप लॉस है। वो क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि आपका फंड जल्दी फ्री हो सके और आप नेक्स्ट पोजीशंस की तरफ मूव ऑन हो सके। दोनों में डिफरेंस समझिए। जो थर्ड वाला ऑप्शन यूज करेगा उसको शायद महीने की 2 पोजीशन मिले, आप सेकेंड वाला ऑप्शन यूज करें तो शायद आपके महीने की 4 पोजीशन मिल जाए सर, पर रिटर्न्स तो उतना ही रहेगा सर। उनकी 2 के हाँ 2 पोजीशन शायद प्रॉफिटेबल हो, आपकी 2 पोजीशन प्रॉफिटेबल हो, 2 में आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट लेके जा पाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा है। तो रेशियो दोनों का सेम है, बस तरीका मार्केट में करने का अलग अलग है सर। आया जी मेरी मैम। बात समझ में अभी आपको? जी तो जी वो 2 बिल्कुल। डाइवर्सन नीचे का स्टॉप लॉस बुक करना समझदारी वाली बात होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी सिचुएशन वैसी चल रही है, रातों सही रात है। कौन सी न्यूज आता है, कौन सा स्टॉक नीचे फेंक दे नहीं मालूम है। जैसे कि आज का मार्केट आप समझिए सर, अभी जी। तक सब बढ़िया चल रहा था, मार्केट में सडन कब न्यूज आई? जब मार्केट हाँ ऑफ था। अब मार्केट ऑफ था तो रिएक्शन तो मार्केट ओपन होने के बाद ही दिखाई देगा सर। अब क्या होता है, जो ब्लॉक डील्स होती है, जो बड़ा पैसा होता है, इनकी स्पेशल विंडो होती है, ये तो स्पेशल विंडो में ट्रेड कर लेते हैं। हमको रिएक्शन कब दिखाई देता है? जब ये पैसा लगा देते हैं उसके बाद हमको रिएक्शन दिखाई देता है। तो मार्केट अगर चलते हुए मार्केट में न्यूज आए और वो हमको मालूम रहे कि क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, तो हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ऑफ मार्केट में आए तो उसके लिए तो हमको नेक्स्ट डे का वेट करना ही पड़ेगा। जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प आप देखिए 7% चल चुका है सर, मारुति आप देखिए 5 से 4% का रिटर्न दिया है आज, जो कि बहुत टाइम से कंसोलिडेट था। आज ही एक बारी में एक तगड़ा वॉल्यूम आया। वो वॉल्यूम किस चक्कर में आया? एक ब्लॉक डील के चक्कर में आपको एक बड़ा पैसा देखने के लिए। अब हाँ, समझिए, ठीक। ऐसे मूवमेंट्स को हम कैप्चर करने जाएंगे तो शायद वो 4% में से 1% हमको मिल जाएगा सर, नो डाउट। लेकिन उसके लिए हमको ध्यान लगाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। हम सोचें कि वो पूरा के पूरा 4% हमको मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है सर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्यों? हाँ क्योंकि मैम। हम रिटेलर्स हैं, हमारे पास डेटा बहुत लेट आता है सर। सही है मैम। ठीक है, तो अगर आप 4% के लिए सोचने जाएंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, लेकिन उस 4% पे 1% कमाने जाएंगे तो हमको ऑप्शन चेन में हमको टॉप एंड बॉटम दिखाई दे रहा है, हम वहीं से एंट्री करेंगे। अगर टॉप एंड बॉटम से एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो रिस्क हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जा रहा है सर। क्यों? क्योंकि हम एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम से रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हाँ अगर ऑयल शफल होती भी है तो हमारा तैयार स्टॉप लॉस तो है ही, हम पोजीशंस कट करेंगे और निकल जाएंगे सर।
ठीक है मैम। ठीक है, अभी बात आपको आई समझ सर? हाँ मैम, बिल्कुल आ गई। चलिए। और मैं एक और ये बात कहना चाह रहा हूँ, वो जो हम्म यूट्यूब पे वीडियो डाली ना मैंने, मैडम आपने वो एनएससी फ्री ऑप्शन वाली, वो हिस्टोरिकल जो वाली है ना, ओआई हिस्टोरिकल, हम्म उस वो थोड़ा मेरे को हम्म। समझ नहीं आया मैम। वो बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगी, डिटेल वीडियो मिलेगा, धीरे 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 समझ में आएगा। ठीक है मैम। ठीक है, एक्चुअली वही डेटा हमको बताता है मार्केट में। आप समझिए जी। क्या चीज होती है ना, जब मार्केट में एक तो ब्लॉक में जब FII DII का पैसा आता है, दो ऑप्शन है उनके पास, या तो वो कैश मार्केट में पोजीशन लगाए या फिर वो फ्यूचर मार्केट में पोजीशन लगाए। ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? कैश मार्केट में लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव के लिए पैसा आता है इसे। और जो शॉर्ट लाइक पोजिशनल व्यू रखते हैं एक महीने का, जिस तरीके से हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मोस्टली फ्यूचर में डेटा आता है। उनके ट्रेड्स फ्यूचर में लगते हैं। क्यों? उसके पीछे का भी रीजन है। क्योंकि फ्यूचर में मार्जिन कम लगता है। अगर जी। वही शेयर वो कैश में लेने जाएंगे तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, लेकिन वही काम होगा फ्यूचर में 2 लाख रुपए में हो जा रहा है सर। तो फ्यूचर में ट्रेड करने में वो 5 टाइम्स मोर क्वांटिटीज ले सकते हैं कंपैरिजन टू कैश, क्योंकि है तो उनका पोजिशनल व्यू, है उनका शॉर्ट टर्म व्यू। इसलिए फ्यूचर में डेटा जल्दी और बड़ा हमको देखने के लिए मिलता है, इसलिए हम उसको कोरिलेट करने की कोशिश। ठीक है, ठीक है। आएगा धीरे धीरे समझ आएगा आपको, ओके। है ना? ओके, हाँ। चलिए आज हमने 3 लोगों से बात किया जिनका ये मानना था कि वो अपनी पोजीशंस लॉस में है, लेकिन तीनों फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग लॉस में नहीं है। पहले वाले जो थे वो पोजीशंस गलत ले रहे हैं, सेकंड वाले भी कहीं ना कहीं क्या उनका ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। इट मींस कि सही एंट्री का वेट कर रहे हैं, लेकिन वेट तो वो एंट्री का कर रहे हैं, लेकिन इमेजिनेशन में वो बीच से ही ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए इमेजिनेशन के कारण उनका लॉस दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में वो लॉस में नहीं है। बाकी तीसरे वाले सर आपने देखा ही है कि वो प्रॉफिटेबल है, अच्छा ट्रेड्स कर रहे हैं। एक या दो डाइवर्जन अगर हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है तो हमेशा स्टॉप लॉस लेना बुरी बात नहीं होती, कभी कभी वो स्टॉप लॉस हमारे फंड को फ्री भी कर देता है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको स्टॉक्स कैसे पिक करना है और क्या क्या बात आपको बारीकी से ध्यान रखने वाली है। जो लोग स्पेशली नए हैं वो लोग भी इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए कैसे जाना है। सबसे पहला क्लिक आपको रिपोर्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अगर आप लोगों ने पेन और पेपर नहीं लेके रखा है तो आप प्लीज उसको लेकर रख लीजिए और इस बात को बार बार दोहराइए कि आपको कैसे स्टॉक्स को पिक करना है, कैसे आपको स्टॉक्स को पिक करना है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। और जब भी आप स्टॉक्स को पिक करें तो ये प्रोसेस को अगेन एंड अगेन फॉलो करेंगे तो आपके स्टॉक्स अच्छे से फिल्टर होंगे, आपके स्टॉप लॉसेस अच्छे से रिफाइन होंगे, आप अच्छे ट्रेड को रिफाइन करके ले पाएंगे सर। ठीक है, तो पेपर और पेन ले लीजिए, अपने सिस्टम में नोट कर लीजिए, ये प्रोसेस को फॉलो करना बेहद बेहद जरूरी है। बताऊं, नोट पैड और पेन ले लिया आपने? सभी ने ले लिया? सभी ने ले लिया नोटपैड और पेन? मेरे पास एक ही कमेंट आया है, जब तक सभी नहीं ले लेंगे तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप ये छोटी छोटी गलती को अवॉइड कर दे रहे हैं और फिर नुकसान कर रहे हैं। भले ही आप लोग उसको सीखिए मत सीखिए, लेकिन ऐसे ट्रेड कर रहे हैं तो नुकसान हो रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, चलिए ले लिया ना? सबसे पहला क्लिक आपको LTP स्विंग पे करना है। सबसे पहला क्लिक आपको LTP स्विंग पे करना है। ठीक है, LTP स्विंग वाले पे आपको स्टेटस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जस्ट क्लिक ऑन स्टेटस। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 तरह के स्टेटस दिखाई देंगे। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग, सेकेंड वन इज WTP, थर्ड वन इज WTP। जो WTP और WTT है ये एक दो तरीके के चेहरे आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये दिखाई जरूर हमको देता है, लेकिन एक्चुअल में वो WTP है या WTT है उसको चेक करने के लिए आपको हिस्टोरिकल देखना जरूरी है। अभी हम बात कर रहे हैं 18 अगस्त की, तो आपको जब एक्सपायरी शुरू हुई है, कब एक्सपायरी शुरू हुई है? 1 अगस्त से शुरू हुआ है, तो आपको 1 अगस्त से लेकर 18 अगस्त का डेटा देखना जरूरी।
अगर आप ये डेटा देख रहे होते हैं 15 तारीख को, तो आपको 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक का डेटा देखना जरूरी होता है कि क्या चेंजेस हुआ है, मार्केट किस साइड से किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। अगर यही डेटा अगर आप 20 तारीख को देख रहे होते तो आपको 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक का डेटा देखना पड़ता। अगर आप यही डेटा 25 तारीख को देख रहे होते तो आपको 1 तारीख से लेके 25 तारीख तक का डेटा देखना होता है कि मार्केट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस डायरेक्शंस में आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये देखने के लिए आपको हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा। अब आप ऐसे हैं कि आपको तुरंत एंट्री चाहिए, है ना। अब आप लोग ऐसे हैं कि आपको तुरंत एंट्री चाहिए, तो सबसे बेटर ऑप्शन है आप किस पे चले जाइए, आप स्ट्रॉन्ग वाले ऑप्शन पे चले जाइए। सबसे बेटर ऑप्शन आपके पास है, आप चले जाइए स्ट्रॉन्ग वाले। हम कैसे स्टॉक्स को पोजिशनली ट्रेड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एआई, हम उसी पे बात कर रहे हैं। तो एआई हमारा सबसे पहला फिल्टर करके दे रहा है कि WTB और WTT वाले को हटा दे रहा है, हम स्ट्रॉन्ग वाले फिल्टर पे पहले जाएंगे। अब समझिए, स्ट्रॉन्ग वाले फिल्टर पे तो अब हम आ गए। कौन कौन से ट्रेड्स हमको एंट्री पे दिखाई दे रहे हैं, देखिए। इसको अगर हम पहली बात करें तो हमको एंजल 1 दिखाई दे रहा है, ये ब्रेकआउट पे, यानी कि ये हमको एंट्री के आसपास दिखाई दे रहा है। पहला स्टॉक हमारा फिल्टर हो गया। नेक्स्ट 50124942, बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 810791, अगेन बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हमको तुरंत अभी एंट्री करना, अभी हमको एंट्री करना है, इसलिए हम अभी एंट्री करने का देख रहे हैं। 1311, 1287, 1319, 1286, भेल हमको दिखाई दे रहा है 218 और 217। सीजी पावर भी हमको दिखाई दे रहा है 670 और ब्रेकआउट। मतलब हमको 3 ट्रेड्स मिल चुके हैं। सबसे फर्स्ट सीजी पावर देखेंगे, फिर भेल देखेंगे, फिर 361 यानी कि एंजल 1 देखेंगे। चलिए, इसको भी हम क्लिक कर देते हैं, भेल पे भी हम क्लिक कर देते हैं। अभी और आगे भी हमको ट्रेड्स मिलेंगे, उस पे भी हम बात करेंगे। पहले हम 3 पे बात कर देते हैं। अगेन हमको HCL टेक भी दिखाई दे रहा है, HCL टेक भी हम ओपन कर लेते हैं। देखिए, HCL टेक 1481 ब्रेक डाउन हमको दिखाई दे रहा है। जस्ट क्लिक कर दीजिए। सबसे फर्स्ट देखिए, अब HCL टेक को हम देखते हैं। ब्रेकडाउन वाला हमने क्यों लिया, उसका मतलब है कि मार्केट में जो रिवर्सल वैल्यू दिखाई दे रही है, मार्केट उसी के नीचे चलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एसटी वाला 5-6 मिनट है, वो वाला 10-12 मिनट। अभी देखिए, वीडियो शूट करना है, आज करना है, कर लेते हैं। वही है, वापस तो कर ही लेते हैं, फिर क्योंकि मैं निकलूंगा एक दो दिन। ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, 1500 रुपीज का टॉप हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है, 1500 रुपीज का बॉटम हमको दिखाई दे रहा है। क्या बॉटम नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, फिलहाल नहीं, एक्सट्रीम बॉटम दिस। मार्केट में वॉल्यूम हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, 1467। टॉप हमको क्या दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम 1520। तो एज पर टुडे डेटा, अभी मैं हिस्टोरिकल पे ना जाऊं तो मुझे मैक्सिमम क्या रेंज दिखाई दे रही है, 1480 से लेके 1520 रुपए की। चलिए, HCL टेक को देख लेते हैं। रिलीज है, नहीं शूट कभी नहीं करते, रिलीज है। पर उसके टाइम ऑफ नहीं है, इसमें पता अगर कल शेड्यूल कर शूट सकते किया, हैं हम। कल शूट किया तो फिर मार्केट के बारे में डिस्कशन नहीं है ना। नहीं, मार्केट के बारे में नहीं है, मार्केट के बारे में रहेगा तो भी तो 24 घंटे का कोई दिक्कत कर सकता हूं, है ना। क्रिप्टो भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है, मॉर्निंग में सुबह 8 बजे ऑटोमेटिकली रिलीज होता है, शेड्यूल करना तो ठीक है। है ना। मैं आपको पोस्ट लंच 2 पेज दे दूँ, ठीक है। पोस्ट लंच करते दूँ, ठीक ठीक है, लाइव चल जाएगा। चलिए देखिए, हमको 2 लाइंस दिखाई दे रही है। फिलहाल जो अभी का डेटा है, प्रीवियस कहाँ से शिफ्टिंग्स होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हमको एक ये दिखाई दे रहा है 1520, सॉरी 1480। एक हमको दिखाई दे रहा है कहाँ पे, एक हमको दिखाई दे रहा है 1520। आप देख सकते हैं 1520 से एक बेहतरीन ट्रेड ऑलरेडी ये दे चुका है, 1480 से भी ये ऑलरेडी दे चुका है। अब देखिए, अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो चुका था 1 अगस्त वाले को, 1 अगस्त वाले दिन, यानी कि ये डेटा ऑलरेडी कहाँ चल रहा था, उसके एक रिवर्सल्स नीचे चल रहा था। कहाँ चल रहा था, उसके एक रिवर्सल्स नीचे। सो ये वाला ट्रेड करना चाहिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये वाला ट्रेड तो बढ़िया था। ये यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ है आप देख सकते हैं, और अभी भी फिलहाल यही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप समझिए मेरी बात को। अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल HCL टेक की एंट्री की, तो ये वाली ट्रेड एंट्री आपके लिए
ये 1520 से 1500 रुपए पे आया है, 1500 रुपए पे स्ट्रॉन्ग है। अब मार्केट चल रहा है यहाँ। अब मुझे बोलिए कमेंट बॉक्स में, क्या आप मार्केट में यहीं से जहां चल रहा है यहां से एंट्री करेंगे या फिर वेट करेंगे कौन सी वाली वैल्यू का, 1468 रुपीज का? बोलिए 1468 यानी कि यहाँ कहीं, यानी कि यहाँ कहीं। यस, वेट करेंगे 1468 का, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी अपना सारा काम कर लिया है। अब पॉइंट ये है कि मार्केट 1468 से क्यों रिवर्स किया है, तो आप हिस्टोरिकल चले जाइए और 1 अगस्त का डेटा देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा। कौन सा स्टॉक है? HCL टेक। टॉप से क्या बेहतरीन ट्रेड दिया है, लेकिन बॉटम के लिए क्या ट्रेड कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट एक बार ही वो रैली दे चुका है, टॉप से बॉटम एंड बॉटम से टॉप। चलिए 1 अगस्त का डेटा देखते हैं। अब मुझे बताइए, जो लोग लॉस में है क्या इतनी चीजें देखते हैं? क्या आप इतनी चीजें देखते हैं? जो लोग लॉस में है मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, ये देखिए 1 अगस्त जिस दिन हमको एंट्री करना था, मार्केट उस दिन ही यही चल रहा था। जिस दिन हमको एंट्री करना था, मार्केट उस दिन ही ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा था। तो क्या रिस्क लेंगे? नहीं, वेट करेंगे हम लोग एंट्री का। क्या वेट करेंगे हम लोग एंट्री का? ऐसे स्टॉक्स में हम एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट जब टॉप से बॉटम की तरफ ट्रेवल करता हुआ आता है तो मार्केट में सस्टेन होता हुआ हमको दिखाई देता है। देखिए मैं किस सस्टेन की बात कर रही हूँ। क्या मार्केट सीधा तोड़ ताड़ के चला जाता है? देखिए आप चीज समझिए, आपके पास उतनी बढ़िया वैल्यूज है जहां पे मार्केट थमता है, रुकने की कोशिश करता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आवर्स, ये 7 आवर्स का डेटा है। 1 2 3, ये 3 4 आवर्स, 4 आवर्स का डेटा है। क्या मार्केट सीधे तोड़ के गया या मार्केट ने आपको डिसीजंस लेने का मौका दिया? बोलिए 7 आवर्स तक कंसोलिडेट है उसी वैल्यूज पे, यानी कि वहां पे कुछ तो कहानी चल रही है। तभी यानी कि मार्केट ने रोका भी, मार्केट ने मौका भी दिया। और आप देखिए ना कितना बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं? जो रेंज हमको दिखाई दे रही है मार्केट में, वैसा ही हमको मूवमेंट्स भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पे 2 चीज है, मार्केट अगेन यहीं से रिवर्स भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट 1468 से भी रिवर्स कर सकता है। यहां से रिवर्स करेगा, यहाँ पे हमारा रिस्क ज्यादा है। यहां से रिवर्स करेगा, यहाँ पे रिस्क हमारा मॉडरेट है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, मैडम आप बोल रही है इस वैल्यू का वेट करिए, मार्केट तो यही से रिवर्स हो गया, हमारा ट्रेड तो छूट गया। अब मुझे बोलिए, क्या हर एक वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी हमको मिल जाए, ये वाली वैल्यू भी हमको मिल जाए, ऐसे हमारा इतना हम कर सकते हैं क्या? नहीं, मुश्किल है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है। यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, इस कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी गेम। फिर मैं अगेन बोल रही हूँ, मार्केट यहां से भी रिवर्स कर सकता है, मार्केट यहां से भी रिवर्स कर सकता है, यहां से भी रिवर्स होने की कोई चांसेस 100% श्योर ऐसा आपको कोई नहीं बोल सकता है। यहां से भी रिवर्स करने के 100% चांसेस कोई नहीं आपको बोल सकता है, और नहीं होता है ऐसा। अगर यहाँ पे डेटा आया, अगर यहाँ पे डेटा आया, वॉल्यूम आया और प्राइस इंक्रीजिंग पे ओआई डेटा अच्छा आया, अच्छा इट मींस है कि जो प्रीवियस डेटा आपको 1 आवर का दिखाई दे रहा है उस एवरेज से अगर यहाँ पे ज्यादा डेटा आया तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा। समझिए मेरी बात को। इस मोमेंट्स को कैप्चर करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम कैप्चर कर सकते हैं, हम कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन हमको बारीकी से ध्यान लगाना पड़ेगा। यहाँ पे समझिए, एक हमारी वैल्यू है यहाँ कहीं और एक हमारी वैल्यू है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये ट्रेंड नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ये ट्रेंड आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे प्राइस हायर हाई पे क्लोज हो, यहाँ पे ओआई का डेटा प्लस, यानी कि मार्केट में पैसा होल्ड हो विथ हायर हाई। क्या अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ क्लोज हो और प्राइस यहाँ पे हायर हाई पे, ओपन इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए? जो डेली एवरेज ओपन इंटरेस्ट आ रहा है उससे कई ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे कई ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर हमको रिवर्सल्स मिलने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं, अदरवाइज फॉल तो होना ही है। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे जब ये फॉल होना ही है तो यहाँ से बेच दो फिर,
1468 तक भेज दो, यहां से खरीद लो। लेकिन उतना आसान है क्या? हम सिर्फ ये एक बॉटम है, ये एक बॉटम है, यहां से हम खरीदारी करेंगे, यहां से भी हम खरीदारी करेंगे। ये कंडीशनल है, ये रिस्की है, ये थोड़ा मॉडरेट है, यहाँ कहीं मिलेगा तो हम वेट करेंगे। अब बात समझ में आई? इसलिए आपको पेशेंसफुली वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट में आप पेशेंसफुली वेट करेंगे तो आपको अच्छे रिवर्सल्स मिलने के चांसेस है, अच्छे मूव्स मिलने के चांसेस है। आप कहीं से भी ट्रेड नहीं कर लेंगे, बीच से ही आप एंट्री नहीं कर लेंगे। आया समझ? आया समझ? चलिए अभी और चलते हैं। अभी हमने एक और स्टॉक्स फाइंड किया है, इसकी कहानी आपको समझ में आ गई। HCL टेक की, इसको कर देते हैं क्लोज। अब नेक्स्ट देखते हैं एंजल वन। आप देखिए एंजल वन, क्या ये ट्रेड करने लायक है? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है, सच में ये बहुत बढ़िया कामगार है और मजेदार काम करती है। ये देख लीजिए एंजल वन, डेटा ही बहुत कम है, सो ऐसे स्टॉक्स को हम दूरी बना लेते हैं, काम का ही नहीं है हमारे। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अब देखिए कहां से 240, 230, 220 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मार्केट 220 रुपए पे रुका है? अगर रुका है तो यहां से रिवर्सल होने के चांसेस हमको दिखाई दे रहे हैं। फिर देख लेते हैं टॉप क्या है, 230 और 240। इसे देख लीजिए, 230, 240, 250 भी रो में था, 250, तीनों लाइंस खींच लेते हैं। सबसे पहले 250 रिवर्सल्स का वेट करेंगे। मैं अभी मोटा मोटा ले रही हूं, इसलिए मैं यहाँ पे लाइन खींच रही हूँ। 250, फिर 240, फिर 230, और फिर 218। यही दिखाई दे रहा है, यही आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये 4 अगस्त का डेटा है, ये 1 अगस्त का डेटा है और ये 4 अगस्त की कैंडल है। कहां से स्टॉक रिवर्स हुआ है? 230 से 250 रुपए की कंप्लीट रैली ऑलरेडी एक बार ही दे चुका है। देखिए यहां से ये एक बार कंप्लीट रैली दे चुका है, यहाँ पे अगेन मार्केट आया है, लेकिन यहाँ पे अब डबल वाली सस्टेन नहीं किया। कहां पे? 230 पे। 240 रुपए पे मार्केट फिर रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर डेटा ने सपोर्ट नहीं किया। नेक्स्ट डे बड़ा सही, देखिए ये वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ये ब्लॉक पैसा है, ये बल्क वाला पैसा है, ये बल्क वाला वॉल्यूम है। क्या आप और हम इतना वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं एवरेज वॉल्यूम से? एवरेज वॉल्यूम आप देखिए, बड़ा पैसा आया, स्टॉक गिर गया। अब मार्केट कहां पे आया है? अब मार्केट पहली बारी आया है 218 रुपए पे, फर्स्ट टाइम मीटिंग है इसकी। और आप देख सकते हैं 2 आवर्स हो चुका है, मार्केट उसी वैल्यू पे सस्टेन कर रहा है। अब मार्केट पहली बारी आया है, ऑलरेडी टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप रिवर्स दे चुका है। फिलहाल ये नई बारी 218 पे आया है, तो क्या ये स्टॉक ट्रेडेबल है कि नहीं बोलिए? अब देख लेते हैं करंट डेटा। अब देख लेते हैं करंट डेटा। देखिए क्या नीचे कुछ ऐसे परसेंटेज हमको दिखाई दे रहे हैं? हाँ, एक परसेंटेज जरूर परेशान कर रहा है, लेकिन वो 66% है, अभी दूर है।
क्या ये 230 और नीचे, जैसे ये 250 से 240 पे आया, 240 से ये 230 पे आया, क्या ये 230 रुपए से और नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? फिलहाल अभी जवाब नहीं, क्योंकि और नीचे परसेंटेज हमको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि 217 से 230 रुपए की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 218 रुपए से 230 रुपए की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा हमारा 212 रुपए के आसपास रहेगा, और इस बात का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि नीचे हमको 66% भी दिखाई दे रहा है, सो ये हमको परेशान कर सकता है। आगे बात समझ? अब बोलिए, अब ट्रेड मिला कि नहीं मिला? बोलिए, ट्रेड मिला कि नहीं मिला? बोलिए, ट्रेड मिला कि नहीं मिला? ट्रेड मिला कि नहीं? ट्रेड मिला कि नहीं? अब देखिए कितनी बड़ी रैली है, 218 से 230 रुपया जाना है, यानी कि कितना पॉइंट्स मिलेगा? मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कितना पॉइंट्स मिलेगा? 218 से 230 रुपया जाना है, यानी कि 12 पॉइंट मिलना, 12 पॉइंट मिलना। लेकिन आप सोचें कि ठीक है 66%, 200 से 220 से 200 तो जाएगा, यानी कि आप 12% नीचे और 12% ऊपर का स्टॉप लॉस ले लेंगे, जो कि बहुत बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो समझदारी क्या है, 212 पे एग्जिट करिए, फिर अगेन ट्रेड मिलेगा, अगेन कुछ मिलेगा तो फिर हम लेने के बारे में सोचेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पे OI चेंज आ रहा है, OI चेंज ऊपर आने की भी कोशिश कर रहा है, तो ये इसको ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। ये राइटर्स 562 यहाँ पे चाहते तो ये 562 यहाँ पे भी आ सकते थे, अगर ये इसको और बियरिश करने की कोशिश कर रहे होते तो, लेकिन फिर भी ये टॉप फिलहाल अभी 230 ही एक्सपेक्ट करने की चाहते हैं कि मार्केट 230 रुपए के ऊपर ना जाने पाए, इसलिए यहाँ पे अगर ये चाहते कि मार्केट 220 रुपए के ऊपर ना जाने पाए, तो ये हाईएस्ट OI चेंज यहाँ पे होता हुआ हमको दिखाई दे रहा होता। और आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी नीचे कहीं जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम भी फिलहाल नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है। तो एक्सट्रीम सपोर्ट विल बी 217.4, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अब ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा तो हम रोने बैठेंगे कि नहीं हमारा स्टॉप लॉस क्यों चला गया, क्योंकि हमको मालूम है ना कि प्रोबेबिलिटी गेम में 70% हमारे चलने के चांसेस है, 30% नेगेटिव भी तो जा सकता है, और हो सकता है वो 30% में यही केस हो। तो हम जस्ट 212 रुपए पे स्टॉप लॉस कट करेंगे, मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, देन अगेन नई पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमको ये अच्छी पोजीशंस दिखाई दे रही है, तो हम छोड़ भी नहीं सकते। 1% यहाँ पे हमको 60% दिखाई दे रही है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो हमारा पहला एग्जिट 226 रुपए पे हो जाएगा, जो टारगेट होता है उससे एक डाइवर्जन पहले ही पोजीशंस निकाल दीजिए, ये ज्यादा फायदेमंद सौदा होता है, यहाँ पे आपके जल्दी पैसा फ्री होने के चांसेस होते हैं। तो हमारा 226 रुपए में हम एग्जिट कर लेंगे, अगर चलने की कोशिश किया तो, नहीं किया तो फिर स्टॉप लॉस तो है ही, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टॉक्स फाइंड आउट करना है, और यही सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। आया समझ? आगे बात समझ में? तो भेल स्टॉक है, इस पे नजर बना के रखते हैं, क्या होता है 1-2 दिन में समझते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा डिस्कशंस हुआ आज, आप लोगों को अपनी गलती भी समझ में आई होगी कि आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, क्यों ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ध्यान रखिए बात का, अगर ये वाली फिर से है तो आप ये वाली रिकॉर्डिंग्स जाकर देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर सेम कल क्लासेस होगा, अपने डाउट्स नोट डाउन करके रखिएगा, और जो लोग अभी भी स्टिल उनको लगता है कि वो पोजिशनली लॉस में है तो भी बताइएगा, कल फिर उन लोगों से बात की जाएगी, ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि वो लॉस में है।